नीतीश कुमार के पार्टी के लोग ही बार बार इस बात को कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के गुण हैं, प्रधानमंत्री होंगे। ये एक भ्रम वाली स्थिति जो पैदा हुई थी उसको इन लोगों ने दूर कर दिया, नीतीश कुमार जी ने दूर कर दिया और स्पष्ट किया कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं। तो प्रधानमंत्री बनाने वाले की भूमिका में नीतीश कुमार अभी आए हैं और हमको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को एक दफ़ा बिहार का दौरा करना चाहिए। अम्बेडकर साहब ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र का बनना जो है, समझिए कि जो पिछड़े दलित हैं उनके लिए तो प्रलय के समान है। ये इस बात की जानकारी जो है लोगों को देनी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है तरह तरह का अफवाह फैलाने में, झूठ बोलने में इस समय माहिर है। तो इसलिए एक बार इन लोगों को वहाँ जो है निश्चित रूप से बिहार का साथ साथ दौरा करना। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 2024 लोकसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू हो गई है। बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने ये ऐलान कर दिया है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सभी विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करेंगे। प्रधानमंत्री के चेहरा कौन होंगे फिलहाल अभी इस पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन विपक्ष की सभी पार्टियों को एकजुट करने की बात हो रही है। हम बात करेंगे आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी, उनसे समझते हैं कि आखिरकार किस तरीके से सभी विपक्ष पार्टियों को एकजुट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है मिशन इम्पॉसिबल है। बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये मिशन इम्पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से आप क्यों ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो बताए कि मिशन पॉसिबल है? तो स्वाभाविक है, उसके खिलाफ जो गठबंधन हो रहा है वो गठबंधन जो है कुछ नहीं है, उसका कोई नतीजा नहीं। बीजेपी को तो कहना ही है, उसका धर्म है। सामने जो प्रतिद्वंदी है, जो उसको चुनौती दे रहा है, उसको सत्ता से बेदखल करना चाहता है, उसको कैसे वो मानेगी कि ताकतवर है या अपने मिशन में वो सफल होगा? असली बात यह है कि नीतीश कुमार जी ने कबूल किया कि 2017 में वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास साथ जो गए महागठबंधन छोड़ने के बाद, वो उनकी गलती थी। और गलती को मान लेना जो है एक माने अच्छा गुण माना जाता है। ये गलती को कबूल कर लेना और कमजोरी का लक्षण नहीं है, ये एक नम्रता वाला जो है माने गुण है, ये अच्छा माना जाता है। तो ये कबूल उन्होंने किया है, कबूल करके मैदान में उतरे हैं और कोशिश करेंगे इसके लिए। आप देखिएगा पिछला जो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को महज 39% वोट आया था। अब बाकी 60% वोट जो है वो उनके खिलाफ पड़ा था, लेकिन वो एक जगह नहीं पड़ा, उस वोट में बिखराव हुआ। उस बिखराव का नतीजा हुआ कि 40% वोट पा करके मैंने प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जो है उस चुनाव में मैंने आए, मजबूत हुए। अब यही काम है कि ये जो 60% वोट जो है जिसका बिखराव हुआ है उसको एक जगह गोलबंद करना, और यही काम जो है नीतीश कुमार को करना है। इसके पहले नीतीश कुमार के पार्टी के लोग ही बार बार इस बात को कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के गुण हैं, प्रधानमंत्री होंगे। ये एक भ्रम वाली स्थिति जो पैदा हुई थी उसको इन लोगों ने दूर कर दिया, नीतीश कुमार जी ने दूर कर दिया और स्पष्ट किया कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं। तो प्रधानमंत्री बनाने वाले की भूमिका में नीतीश कुमार अभी आए हैं और ये भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका जो है, कांग्रेस पार्टी जो है भारत जोड़ो कार्यक्रम चला रही है, नीतीश कुमार जो है सबको एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री आए हुए थे बिहार नीतीश कुमार से मिलने के लिए, तो उसमें साफ हुआ इस मीटिंग से, उनका ये कहना था कि साहब भाजपा और कांग्रेस दोनों से मुक्त एक विकल्प बने। वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। और ये बात भी जनता दल यूनाइटेड की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी उसमें ये बात आई सामने कि उनका क्या मकसद था आने का, और वो उनको भी ये संदेश दिया गया कि साहब ये संभव नहीं है। और सचमुच ईमानदारी से चंद्रशेखर राव जी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मिटाना चाहते हैं, ख़त्म सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, तो उनको भी ये जो गठबंधन, व्यापक गठबंधन बनेगा उसमें आपको साथ रहना पड़ेगा। अभी आप ये भी सवाल नहीं उठा है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसके बारे में ही बातचीत होगी।
तो नीतीश जी जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ सब लोगों से बातचीत होगी। एक चीज़ हम जरूर इस मामले में कहना चाहेंगे कि देखिए, बिहार जो है, अगला जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, बिहार की एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें होगी। महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए कि कुल मिला जुला के 42 लोकसभा का सीट है यहाँ। 42 सीट का बहुत ही महत्व है। और पिछली दफ़ा जो है 2019 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी वाला जो गठबंधन था, जिस गठबंधन में नीतीश कुमार भी शामिल थे, उसको 39 सीट मिला था। तो ये माने बड़ा समर्थन जो है 2019 में बिहार से नरेंद्र मोदी को मिला था। अब नीतीश कुमार की पार्टी के 16 सांसद हैं। अब नीतीश कुमार अलग हुए तो 16 सांसदों की संख्या जो है वो घट गई एनडीए की ताकत अभी ही जो है 16 कम हो गई। तो बिहार का जो चुनाव होने वाला है उसमें जो हम सीट है यहाँ लोकसभा का, उस सीट से एक भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाए, इसके लिए कोशिश करनी होगी। और हमको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को एक दफ़ा बिहार का दौरा करना चाहिए। आप अलग होने के बाद अभी बिहार के जनता के बीच में नहीं गए हैं, मीडिया के जरिए ज़रूर गए हैं, लेकिन एक बार बिहार के चारों कोना में दोनों नेताओं को एक साथ दौरा करना चाहिए, ताकि उनके जो समर्थक हैं और इनके जो समर्थक हैं, दोनों एक सभा में एक दूसरे के नेता का जिंदाबाद का नारा लगा सकें। और एक समाज में दोनों अलग अलग थे, एक दूसरे के सामने खड़े थे, वो जो दूरी है, ऐसे ही इस गठबंधन के बनने से वो दूरी कम हो गई है, लेकिन वो दूरी बिल्कुल समाप्त हो जाए, इसके लिए हमको ऐसा लगता है कि इन लोगों को एक बार बिहार का भी दौरा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जिस तरह का देश वो बनाना चाहती है, जिसके बारे में सब लोग कह रहे हैं कि साहब देश के लिए खतरा है, वो खतरा क्या है? लोकतंत्र अगर ख़त्म हो रहा है तो लोकतंत्र ख़त्म होगा, उसका नतीजा क्या होगा? हिंदू राष्ट्र को ये बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा, वैसी हालत में क्या होगा? तो साफ दिखाई दे रहा है ना भाई कि हिंदू समाज, हिंदू धर्म में बराबरी नहीं है। उसमें जन्म के आधार पर जो है सीढ़ी बनी हुई है, जिसमें जो पिछड़े हैं और जो दलित हैं उनका क्या स्थान है? तो लोकतंत्र ने, वोट के राज ने जो पिछड़ों को या दलितों को जो एक उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा किया है और वो बराबरी के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष से अब तक जो हासिल हुआ है, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा वो ख़त्म हो जाएगा, वो छीन लिया जाएगा। अंबेडकर साहब ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र का बनना जो है, समझिए कि जो पिछड़े दलित हैं उनके लिए तो प्रलय के समान है। ये इस बात की जानकारी जो है लोगों को देनी होगी और उनको जो है सचेत करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है तरह तरह का अफवाह फैलाने में, झूठ बोलने में, इस सब में माहिर है। तो इसलिए एक बार इन लोगों को वहाँ जो है निश्चित रूप से बिहार का साथ दौरा करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बिहार का दौरा एक बार करना ज़रूरी है। बिहार में जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार बनी है और ऐसे में उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, फिलहाल एक दूसरे के नेता का जिंदाबाद का नारा लगा सके, इसके लिए तेजस्वी और नीतीश को दोनों को बिहार का दौरा करना चाहिए। मनीष नेशन के साथ नमस्कार।